काफ़ी लोग जो स्टॉक मार्केट में नए होते हैं वो ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आज हम सबसे डिमांडिंग और सबसे पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंट्राडे ट्रेडिंग। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हो और कौन कौन से रिस्क होते हैं और कैसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिससे कि आपको कम से कम लॉस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदकर उसे महंगे में बेचते हो तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें तो जब आप किसी शेयर को सस्ते में खरीदकर उसे महंगे में बेचते हो तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी शेयर को सेम डे बाय और सेल करते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन होती है और अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद कोई शेयर खरीदते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है और जिसे हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमने कोई शेयर इंट्राडे के लिए बाय किया और उसे हम बेचना भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखो, अगर आपने कोई शेयर इंट्राडे के लिए बाय किया और आप उसे बेचना भूल जाते हो तो जो आपका ब्रोकर है जिसके साथ आपका डीमैट अकाउंट है वो आपके शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देगा और इसके बदले में वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है जिसे हम ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस कहते हैं। और ये जो चार्जेस होते हैं वो हर ब्रोकर के डिफरेंट होते हैं और ये चार्जेस जनरली 40-50 रुपीज़ के आसपास होते हैं। और आप इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि आप करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट आज हम सिर्फ स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 2019 तक सिर्फ 7 लाख टोटल ट्रेडर्स थे इंडिया में और 2022 तक आते आते ये नंबर 45 लाख तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स में ऑलमोस्ट 500% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है कुछ 3-4 सालों में। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट किया जाता है। बेसिकली इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है क्विक रिटर्न्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंट्राडे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप इंट्राडे करते हो तो आप बहुत कम टाइम में शेयर्स को बाय और सेल करते हो। अगर आपकी ट्रेड सही हो जाती है तो आपको बहुत कम टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपने प्रॉफिट के लिए। जैसा कि इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, बट इंट्राडे में अगर आप सही से ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम पैसे से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपका ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करता है। पहले समझते हैं कि मार्जिन या लेवरेज किसे कहते हैं। बेसिकली मार्जिन एक लोन की तरह होता है जो कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप 10,000 रुपये लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और अगर उस पर आपको 10% भी प्रॉफिट हो जाता है तो आपको 10,000 पर 10% प्रॉफिट हुआ यानी 1,000 रुपये। तो अब कोई 1,000 या 2,000 रुपये के लिए तो ट्रेडिंग करेगा नहीं और हर किसी के पास इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता ट्रेडिंग करने के लिए कि वो ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। तो वहीं पर आपका ब्रोकर आपको इंट्राडे में मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपका ब्रोकर आपको 10 गुना मार्जिन प्रोवाइड करते हैं और अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 का 10 गुना हुआ 1 लाख रुपये, तो अब आप 1 लाख रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपको 1 लाख पर 10% का प्रॉफिट होता है तो 1 लाख रुपये का 10% हुआ 10,000 रुपये। तो यानी आपने अब 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया पहले के कंपैरिजन में। पहले आपको प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 1,000 रुपये का और अब आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का। तो मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर सको और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। और वो मार्जिन आपको कुछ टाइम के बाद अपने ब्रोकर को वापस पे करना होगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको वो मार्जिन अपने ब्रोकर को वापस करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए कंसेप्ट आता है स्टॉप लॉस का। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करना। जैसे अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा
और आप 95 रुपीज़ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो, यानी इसका मतलब है कि अगर उस शेयर का प्राइस गिर कर 95 रुपीज़ तक आ जाता है तो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे और वहाँ पर आपका जो लॉस है स्टॉप हो जाएगा। मान लेते हैं अगर आपने 95 रुपीज़ पर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया होता, तो अगर उस शेयर का प्राइस 85 रुपीज़ या 80 रुपीज़ तक गिर जाता तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इसलिए स्टॉप लॉस आपके रिस्क और लॉस को बहुत कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर का हमेशा यूज़ करना चाहिए ताकि आपको कम से कम वहाँ पर लॉस हो सके। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हमें वहाँ से प्रॉफिट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो वहीं पर कंसेप्ट आता है शॉर्ट सेलिंग का। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि पहले आप शेयर को बेचते हो, देन उसके बाद खरीदते हो। नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट में पहले शेयर्स को खरीदते हैं, उसके बाद बेचते हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा और उस शेयर का प्राइस बढ़कर 110-120 रुपये हो जाता है तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है। बट शॉर्ट सेलिंग में जितना शेयर का प्राइस गिरता है वहाँ से हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर्स को बेचते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में गिर सकता है तो वहाँ पर आप पहले उस शेयर को बेचते हो और जैसे ही उस शेयर का प्राइस गिर जाता है वहाँ पर आप उस शेयर को खरीद लेते हो। जैसे अगर आपने 100 रुपये के प्राइस पर एक शेयर को बेचा और जैसे ही वो शेयर का प्राइस गिरकर 90 रुपये हुआ वहाँ पर आपने उसे खरीद लिया, तो आपको एक शेयर में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप शेयर को महंगे में बेचते हो और सस्ते में खरीदते हो, तो जो बीच का गैप होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। बट आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो और आपने प्रेडिक्ट किया कि वो शेयर प्राइस पक्का गिरेगा, बट वो गिरने की बजाय वो शेयर प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग में 100 रुपये के प्राइस पर एक शेयर को बेचा और उसका प्राइस 110 रुपये हो जाता है और अब आपको उस शेयर को महंगे में खरीदना होगा, क्योंकि आपने उस शेयर को 100 रुपये में पहले बेचा और क्योंकि अब उस शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो अब आपको उस शेयर को महंगे में खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि पहले आपने शेयर को सस्ते में बेचा और महंगे में खरीदा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लॉस होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फाइनली हमने ये तो समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। बट एक बार हम इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, देन उसके बाद हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो समझने के लिए हमने इस शेयर का एग्जाम्पल लिया है। जब आप शेयर को बाय या सेल करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बाय और सेल। जब आप बाय पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है शेयर का प्राइस और कंपनी का नाम, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीवरी और इंट्राडे। जैसे कि हमने बात की थी कि इंट्राडे का मतलब होता है कि आप सेम डे शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हो, और डिलीवरी का मतलब होता है कि आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, या 1 दिन 2 दिन 2 महीने या 2 साल के लिए आप यहाँ पर इस शेयर को होल्ड करना चाहते हो, तो आप डिलीवरी पर क्लिक करोगे। बट हम आज इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको इंट्राडे पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी, कितनी क्वांटिटी आप शेयर्स की खरीदना चाहते हो। NSE BSE, यहाँ से आप स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, किस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर्स को खरीदना चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाली है क्वांटिटी 2। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आप जो अभी मार्केट में इस शेयर का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आप खरीदना चाहते हो। जैसे कि इस शेयर का प्राइस 145 रुपये है और आप इसे इसी प्राइस पर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे मार्केट ऑर्डर। अगर आप इस शेयर को कम प्राइस पर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं इस शेयर को 140 रुपये पर खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डालूंगा लिमिट ऑर्डर 140 रुपये, और जैसे ही इस कंपनी का शेयर 140 रुपये तक आएगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और आप लिमिट ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी आपको सही प्राइस लगते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलता है ऐड स्टॉप लॉस। जैसा कि हमने पहले बात की थी स्टॉप लॉस यानी लॉस को स्टॉप करना, तो यहाँ पे आपको करना है ऐड स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ऐड किया है 135 रुपये। जैसे ही अगर इस शेयर का प्राइस 135 रुपये तक गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे शेयर्स सेल हो जाएंगे। और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और सबसे नीचे देखने को मिलता है आपको
मार्जिन, इस शेयर पर आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। यानी आपको सिर्फ 57 रुपये पे करने होंगे, बाकी जो अमाउंट है वो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा एज अ मार्जिन। और जब आप यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सभी चार्जेस देखने को मिलते हैं कि आपको कितना जीएसटी लग रहा है, कितनी ब्रोकरेज लग रही है, और सभी चार्जेस आपके सामने दिख जाते हैं। और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो सबसे ऊपर आपको एक ये आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरी आपको ऑर्डर्स डिटेल मिल जाएंगी, रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर। तो ये सब बेसिक डिटेल थी जो हमने देखी। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है और ये हमने ग्रो ऐप का यूज़ करके पूरे प्रोसेस को समझा है। और ग्रो ऐप का काफ़ी सिंपल और अच्छा इंटरफेस है। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना तो ग्रो एप्लीकेशन आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।